नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो सीरीज का टॉपिक क्या है? एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। एथिक्स को हम जान चुके हैं, एथिक्स होती क्या है? सबसे पहले तो आप यही बताइए एथिक्स होती क्या है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी जिनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनती आ रही है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि देखिए दो तीन टर्म्स हैं, वैल्यूज, मोरालिटी और एथिक्स। अब जो वैल्यूज होती हैं वो तो आप सभी जानते ही हैं कि किसी की क्या वैल्यूज हैं। अब कोई पर्सन है, उसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज से मिलकर किसी भी व्यक्ति की मोरालिटी बनती है और सारे समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी मोरालिटी में जो कॉमन बातें होती हैं उनसे बनती है जी एथिक्स। मतलब कि ऐसी चीजें जो समाज में एक्सेप्टेबल होती हैं वो वहां की एथिक्स होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। सबसे पहले पर्सनल या फिर प्राइवेट एथिक्स होती क्या है? इट डिटरमाइंस व्हाट एन इंडिविजुअल बिलीव्स अबाउट मोरालिटी एंड राइट एंड रॉन्ग। पर्सनल एथिक्स कैन अफेक्ट सच एरियाज ऑफ वंस लाइफ, जैसे कि फैमिली हो गई, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके? एम्पथी, टॉलरेंस, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, सेल्फलेसनेस। देखिए, जो पर्सनल या फिर प्राइवेट एथिक्स होती है वो ऐसी होती है जिससे हमारे पर्सनल जो एरियाज है, जैसे हमारे जो पर्सनल चीजें हैं, जैसे फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, वो सभी के सभी अफेक्ट होते हैं। तो वो आते हैं पर्सनल या फिर प्राइवेट एथिक्स। बिल्कुल सिंपल भाषा में कि आप किस तरह से अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने चाहने वालों के साथ व्यवहार करते हैं, वो सभी की सभी बातें पर्सनल या फिर प्राइवेट एथिक्स के अंदर आती हैं। फिर आती है पब्लिक एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स जिसको हम बोल सकते हैं आर कोड्स ऑफ कंडक्ट और सर्टेन स्टैंडर्ड्स दैट पीपल सेट इन ए स्पेसिफिक प्रोफेशन। अब कोई इंजीनियर हो गया, वो एक कंपनी में काम करता है, डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, या कोई भी हो गए, जैसे नेता हो गए, इन सभी आपस में जो इनका व्यवहार करने के तरीके होते हैं वो आ जाते हैं पब्लिक एथिक्स में। पब्लिक एथिक्स में वो बातें आ जाती हैं जो प्राइवेट एथिक्स में नहीं आती। सिंपल तौर पे अगर हम इसको समझें कि प्रत्येक प्रोफेशन के अपने कुछ कायदे कानून होते हैं जिनके हिसाब से वहां पे काम किया जाता है। अ कोड ऑफ एथिक्स इज एक्सपेक्टेड इन एवरी प्रोफेशन, की प्रत्येक प्रोफेशन में, प्रत्येक व्यवसाय में कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं कि किस तरह से वहां पे काम होगा, किस तरह से वहां पे बोलचाल होगी। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, अब जैसे आप अपनी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, वहां पे जो माहौल है आप उसके हिसाब से कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है आप वहां पे जाके कि जैसे अगर वहां पे कोई गुड मॉर्निंग बोलता है तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे या फिर आप हैंड शेक करेंगे। अब देखिए ऐसी सारी की सारी बातें, ऐसी जो बिल्कुल सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं, ये आ जाती हैं पब्लिक एथिक्स में। द यूज ऑफ एथिक्स इन पब्लिक या फिर प्रोफेशनल लाइफ इज एसेंशियल एज दे प्रोवाइड गाइडेंस फॉर मेकिंग एथिकल डिसीजंस एंड एक्टिंग इन ए रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल वे टुवर्ड्स अदर्स। अब जो ये एथिक्स है पब्लिक या फिर प्रोफेशनल लाइफ में जरूरी होती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर वहां पे कोई एथिक्स ही नहीं होगी, वहां पे कोई नियम कानून ही नहीं होंगे, और अब कोई पर्सन है, उसने नया नया ज्वाइन किया है किसी कंपनी को, उसको पता ही नहीं है वहां पे किस तरह से व्यवहार करना है, तो काम कैसे चलेगा? ये जरूरी होती है क्योंकि इन्हीं के बेस पे जो एथिक्स होती है, पब्लिक एथिक्स होती है, उसी के बेस पे किसी भी कंपनी या कहीं पे किसी व्यवसाय में या किसी भी पब्लिक काम में डिसीजंस, निर्णय लिए जाते हैं। सम ऑफ द वेज इन विच एथिक्स आर यूज्ड इन प्रोफेशनल लाइफ आर, जैसे प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट हो गए, आचार संहिता हम जिसको बोलेंगे, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं कार्य करने के, डिसीजन मेकिंग में काम आती है। किसी भी कार्य में या किसी भी कार्यालय में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो भी, उनके भी कुछ कायदे कानून होते हैं, किस हिसाब से कोई निर्णय होगा, किस हिसाब से कोई कार्य होगा। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस या फिर बिल्डिंग रेपुटेशन, कोई भी पर्सन है उसकी रेपुटेशन हर जगह अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई पर्सन कंपनी में काम करता है या कोई टीचर है जो स्कूल में पढ़ाता है, उसको अपनी रेपुटेशन बनानी होती है। रेपुटेशन कैसे बनती है? अगर वो अच्छे तरह से व्यवहार करेगा, अच्छी तरह से कार्य करेगा। तो रेपुटेशन बनाने में भी जो पब्लिक एथिक्स है या फिर प्रोफेशनल एथिक्स है, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब देखिए, प्राइवेट एथिक्स या फिर पब्लिक एथिक्स को अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे कि इनमें क्या डिफरेंस है। प्राइवेट एथिक्स में आ जाता है आपकी फ्रेंड्स, आपका लवर, आपकी फैमिली। वहीं पब्लिक एथिक्स में कोवर्कर, जो आपके साथ काम करते हैं, या फिर स्ट्रेंजर। अब आप एक बात बताइए, आप किसी पर्सन से मिले, स्ट्रेंजर से, पहली बार आप उससे मिल रहे हैं, आपको किसी से एड्रेस पूछना है रास्ते में, आप कहीं जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना
कि उसके साथ जाके आप गले मिलेंगे, उससे ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे वो आपको जानता ही है। आप उससे बोलेंगे हेलो या नमस्कार सर, कुछ भी बोलेंगे और पूछेंगे कि आप मेरे को आपकी एक मदद चाहिए, इतनी ही बात होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप उसके साथ जाके सीधा का सीधा गले मिलेंगे और भाई कैसा है, कि जैसे आप उसको जानते ही हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंजर के साथ बिहेव करने के जो तरीके हैं वो पब्लिक एथिक्स में आ जाते हैं। फिर जो प्राइवेट एथिक्स है इसमें इनफॉर्मल होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी फैमिली में बोल रहे हैं श्रीमान जी मेरे को आपकी एक मदद चाहिए, चलो ये तो एक हंसी की बात हो गई, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको फॉर्मेलिटी करनी होती है। अब अगर आपको अपने पापा से पैसे मांगने हैं तो आप वहां पे एक लेटर लिखोगे कि मेरे को 5,000 रुपए दे दीजिए, ऐसा तो नहीं होता ना, इनफॉर्मल बातें होती हैं। लेकिन जो पब्लिक एथिक्स है उसमें सभी चीजें फॉर्मल होती हैं। अब अगर कोई पर्सन है, जैसे कोई क्लर्क है, उसको ऊपर साइन कराने हैं फाइल पे कोई भी फंड पास करने के लिए, ठीक है, तो वो बातें आ जाती हैं फॉर्मल में। ये जो प्राइवेट एथिक्स है इसमें इमोशंस, जो भावनाएं होती हैं वो ज्यादा मजबूत होती हैं। लेकिन जो पब्लिक एथिक्स है उसमें जो सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सोशल ओब्लिगेशंस होते हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट कब आ जाती है, जो पब्लिक एथिक्स है या फिर प्राइवेट एथिक्स है, इनके बीच को कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाती है। कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद। आप में से बहुत से लोगों ने इस शब्द को बहुत बार सुना होगा पिछले कुछ दिनों में। नेपोटिज्म में क्या होता है, नेपोटिज्म को हम यहाँ पे किस तरह से समझ सकते हैं कि आप किसी कंपनी में बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, ठीक है, आप किसी को नौकरी लगा सकते हैं, हायर कर सकते हैं, काम पे रख सकते हैं। अब अगर आप वहां पे किसी पोस्ट के लिए अपने किसी जानकार को, अपने भाई को, अपने भतीजे को या अपनी फैमिली में से किसी को, अपने दोस्त को रखते हैं, तो वो बातें नेपोटिज्म में आ जाती हैं। लेकिन वो नेपोटिज्म में कब नहीं आएंगी, अगर वो बंदा उस जॉब के लिए योग्य है, वो सही तरीके से, अगर कोई और पर्सन आता बाहर का, वो भी उसी तरीके से वहां पे कार्य करने आया है, उसी तरह से उसने एग्जाम क्लियर किया है, पेपर क्लियर किया है, इंटरव्यू क्लियर किया है, तो वहां पे हम उसको नेपोटिज्म नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वो आपकी सिफारिश से आया है और उससे भी योग्य पर्सन आपके पास थे जिनको आप ले सकते थे और वो बंदा योग्य भी नहीं है, तो आप वहां पे नेपोटिज्म लिख सकते हैं। कि प्राइवेट एथिक्स में तो आपको उससे रिलेशन बनाना है, आपकी फैमिली का बंदा है, कि अगर आप उसका कार्य नहीं करेंगे तो हो सकता है वो आपसे गुस्सा हो जाए, आपसे कुछ दिन बात नहीं करे। लेकिन पब्लिक एथिक्स में क्या है, आप वहां पे कंपनी का नुकसान कर रहे हैं, तो ये बातें आ जाएगी जी नेपोटिज्म में। पर्सनल वर्क्स इन ड्यूटी टाइम, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आती है कि आप कंपनी में कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने के आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आप कंपनी का कार्य छोड़ रहे हैं, तो कंपनी को वहां पे नुकसान हो रहा है और ड्यूटी टाइम में अपना पर्सनल काम कर रहे हैं। तो पर्सनल काम भी जरूरी है, लेकिन जिस चीज के लिए आप ड्यूटी पे आते हो वो काम भी जरूरी है, तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गई। फिर पर्सनल वर्क्स डन बाय गवर्नमेंट व्हीकल्स, इसका एक बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण आप सभी देख सकते हैं कि जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती हैं उनको कारें मिलती हैं, गाड़ियां मिलती हैं, लेकिन वो गाड़ियां अपने पब्लिक प्राइवेट काम करने के लिए नहीं मिलती, लोगों की सेवा के लिए, कार्य करने के लिए मिलती हैं। लेकिन अब देखिए, कोई पर्सन है वो सरकारी ड्यूटी पे है, गाड़ी लेके घूम रहा है, लेकिन वो उसके साथ साथ अपने पर्सनल काम भी कर रहा है जैसे शहर बाजार में, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। अगर वो प्राइवेट एथिक्स के हिसाब से देखे तो उसको अपने घर के काम भी करने हैं और वो वहां पे घूम ही रहा था, तो उसको अगर कोई काम याद आ गया तो उसने वो कार्य कर लिया। लेकिन अगर पब्लिक एथिक्स के हिसाब से देखें तो वो कार्य करना गलत है, ठीक है। तो ये हो गई कॉन्फ्लिक्ट इन प्राइवेट एंड पब्लिक एथिक्स, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारे साथ इस प्लेलिस्ट में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।